पैसा ही पैसा, लूट लो पैसा, बैंक तोड़ दो, खोल डालो, आग लगा दो बैंकों में। आप ये सोचो, जो जो ऐसे क्लेम कर रहा है वो तो मतलब इस दुनिया से प्रॉब्लम्स का नाश कर देगा, है ना। सृष्टि का ही बैलेंस बिगड़ गया, भगवान कृष्ण जी का सिंहासन ही डोल जाएगा, विष्णु जी का कि ये पैरेलल सरकार कौन चला रहा है नीचे, अरबों करोड़ों फेंक रहे हैं नीचे, लक्ष्मी जी कहेंगी मेरा पोर्टफोलियो कौन लेके चला गया भैया। ठीक है, मतलब नॉर्थ में नीला कराना है, रेड साउथ में रेड कराना है और वेस्ट में ग्रे कराना है। अब ये बेसिक वास्तु पे रंग चिड़ियाघर बनाकर आ गया आपका, हरा नीला काला पीला। ठीक है, अब उसको पता लगता है कि तीर जगह जगह से आगे लग रहे हैं, अब वो किसी और को ढूंढता है, तो वो आया तो उसने कहा ये क्या बना रखा भाई, फिर तू एक काम कर इसको बदल दे। नहीं तू बदल दे, तू नीले की जगह इसको इधर ले उसको इधर ले आ। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए जो अपने 99 जन्म खोलकर देख सकते थे, हम जैसे बेवकूफ इंसान जिनको आज अपना खुद का कल नहीं पता, वो हम लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनके जन्म दिखा रहे होते हैं। भाई काहे को दिखा रहा है तू खुद अपना तो देख ले पहले। और मेरे नाम के आगे लाला लाला जोड़ दिया, एक अरोड़ा के आगे ये जोड़ दिया, मैं भी जी डाल दिया उसको सब जगह। मैंने कहा देखूं क्या होता है, देखा तो मेरी बर्बादी शुरू हो गई। और मैंने बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया था। साला तूने पैसा खाया। जब मेरे पूर्वजों ने, मेरे देवी देवताओं ने, मेरे इतने सनातन धर्म में किसी ने नाम नहीं चेंज किया, तो मैं क्यों चेंज करूं। आप सबको ये पता है कि शुक्र का रत्न हीरा बना के बेचते हैं सारी। मैं आज एक सबसे बड़ा स्कैम एक्सपोज कर रहा हूँ। हीरा जेमस्टोन नहीं है, हीरा इज जस्ट अ ज्वेलरी। तो ये भी बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है इंडिया के मार्केट में। आज से नहीं, बहुत साल हो गए। न्यूमरोलॉजी ठीक है, मतलब कई लोग कर रहे हैं, मैं सबको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। अरे सर ठहरा दो। कंट्रोवर्सी क्रिएट करा दोगे। बहुत बड़ी, भगवान ने बहुत बड़ी गेम खेल रखी है। जो D1 चार्ट आपको दिखाई देता है ना, वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। वो चार्ट असली में चार्ट होता ही नहीं है। यही आपने पकड़ी बात। क्यों दो जुड़वा बच्चों की डेस्टिनी तो सेम होनी चाहिए, उसमें से एक IAS बन रहा है तो एक PN बन रहा है, क्योंकि असली हिडन चार्ट्स तो आपने देखे ही नहीं आज तक। सप्तशोधन एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। आम अमीर लोगों के पास आपने जा के किया, आपने ये सब देखा है। मिलियनियर्स तो कितने बना दिए। फेक एस्ट्रोलॉजर्स को स्कैम और एक्सपोज कर रहे थे, साथ के साथ जो हिडन सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ है वो आज एक्सपोज कर दी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आजकल सोशल मीडिया पे आके फालतू का ज्ञान दिए जा रहे हैं कि ये वर्ड बोल दो, ये कर दो, रातों रात पैसा आ जाएगा, और फिर आप वो कर करके परेशान हुए जा रहे हैं। आज उन सब फालतू बातों पे से पर्दाफाश होने वाला है, और आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये तहलका मचाने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे फालतू एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान तो बंद होने वाली है। सो इंट्रोड्यूस करते हैं साइंटिस्ट टर्न्ड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी का। थैंक यू कुलदीप जी। तो सर सबसे पहले एक बार लोग जानना चाहेंगे कि आप हैं कौन और कैसे आप एक साइंटिस्ट, एकदम प्रैक्टिकल वाली फील्ड जो कि इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानती, और उससे आप इसमें आए। मैं डेटा साइंटिस्ट रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी को जब चूज किया तो इस पे भी बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखी। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या है। भगवान का इतना अच्छा मतलब मैं आशीर्वाद कहूँगा कि गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने ऐसी ऐसी विद्याएं पास ऑन करी जो इंडिया में किसी के पास नहीं है। एक ऐसी विद्या जो है मेरे पास, जो कि आज से बहुत हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो राजाओं को महाराजा बनाने के लिए यूज करते थे। सीक्रेट, वो आज भी आउट नहीं हुई है। वो आउट नहीं हुई है। वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हुई, क्योंकि उसका मिसयूज भी हो सकता था। तो ये सारी विद्याओं से लाइफ चेंजिंग चीजें होती है। एक्चुअली में जो काम कर रही है वो यही कर रही है। रियलिटी में थिंग्स कुछ और कर रही हैं। हाँ, फेक वर्ल्ड में वो अलग तरीके से पेश की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोगों ने वो दीवारों पे जो लिखा होता है ना, आपने 24 घंटे में प्यार पाए, लेटा होगा इंसान आपके पैरों पे। ठीक है, आपको इन सब गिमिक्स से बचना है। बंगाली बाबा, ये बाबा, वो बाबा, ये लाइनें हैं, पेट लाइनें जो आपको दीवारों पे दिखी हुई मिल जाएंगी, और वहां पे लोग यूरिन कर रहे होते हैं उन दीवारों पे। ठीक है, तो भैया 24 घंटे में किसी की नहीं आ रही, उसकी खुद की छोड़ के गई है। उसकी खुद की गई हुई है, तो वो क्या ही तुम्हारी ला देगा 24 घंटे में। और 24 घंटे में ऐसा कोई तंत्र नहीं पैदा हुआ जो आपके लाकर दे दे। जो जो ऐसे क्लेम कर रहा है वो तो मतलब इस दुनिया से प्रॉब्लम्स का नाश कर देगा, वो तो खत्म ही हो गई, है ना। सृष्टि का ही बैलेंस बिगड़ गया, भगवान कृष्ण जी का सिंहासन ही डोल जाएगा, विष्णु जी का कि ये को मेरे पैरेलल सरकार कौन चला रहा है नीचे, कब को मनचाह करोड़पति बना रहे हैं, आए दिन अरबों करोड़ों फेंक रहे हैं नीचे, लक्ष्मी जी कहेंगी मेरा पोर्टफोलियो कौन लेके चला गया भैया। ठीक है, मतलब
क्या ही मैं बोलूँ यार, अब इससे ज्यादा अब कुबेर जी परेशान हो जाएंगे, भाई पैसा सारा मेरे पास, बांट कौन रहा है नीचे, ये कौन आ गई नई एंटिटी, हमने तो बनाया नहीं। 40 दिन ये करो तो 41वें दिन तुम दरवाजा खोलोगे तो नोटों से भरा बैग बाहर पड़ा होगा। अरे भैया कहाँ से पड़ा होगा? तो सर आप बता दीजिए इनके पीछे की रियलिटी, किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस काम करता है और किस तरीके से लोग इसके अंदर बेवकूफ बनते हैं। बेवकूफ बनाना तो ट्रिक लोगों को आनी चाहिए तो वो बन जाते हैं। एक्चुअली सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी फेक नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं आपको एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ हाउ थिंग्स वर्क। आज से नहीं है ज्योतिष, तो ज्योतिष तो भगवान श्री राम के समय से है। भगवान श्री राम ने भी लंका पे चढ़ाई की थी, तो अगर आप रामानंद सागर जी का एपिसोड देखें तो उसमें भी वो बात कर रहे हैं कि इस नक्षत्र और इस टाइम पे हम करेंगे, अभी ये चल रहा है। सो एस्ट्रोलॉजी इज दैट मच एंशिएंट। ये जो अब नहीं आप नेम चेंज और अरे भाई साहब मैं तो ऐसे परेशान हो रहा हूँ कि ये चीजें कर कैसे रहे हैं वो लोग। नेम चेंज वाली बताइए ना, बात क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नेम चेंज वाली। 4M और देखो जी, मेरे को आज तक नहीं समझ आया काका काका लाला लाला जोड़ने के बाद मतलब आपके नाम की तो क्या ही वाट लगेगी। मैं हमेशा ये सोचता रहता था अगर ये इतनी स्ट्रांग होती तो भगवान श्री राम तो नारायण का अवतार है, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। तो उन्हें तो देख लेना चाहिए था कि भाई कलयुग में ये वाले एस्ट्रोलॉजर आएंगे जो पॉडकास्ट में बैठे होंगे सिंगानिया की और ये लोशु ग्रिड बता रहे होंगे तो हम अभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा रावण को कर लेना चाहिए था कि भाई मैं युद्ध ना हारूं, है ना भाई, मेरे भी नाम चेंज कर दो, 2-4 नंबर मेरे भी जोड़ दो। भाई भगवान श्री राम को भी आदित्य हृदय स्तोत्रम का करना पड़ गया। द रीजन बिहाइंड दैट आदित्य हृदय स्तोत्रम इज द मोस्ट पावरफुल एंड पोटेंट स्तोत्रम फॉर इम्प्रूविंग योर सन इफ यू वांट टू गेट नेम एंड फेम। अब ये आपके लिए रेमेडी है। अच्छा, आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपका सूर्य खराब हो रहा है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि वो विजय पाने के लिए था, सूर्य को बल देने के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। अब उन्होंने कोई नाम चेंज नहीं किया वहां पे लोशु ग्रिड बना के अपना। बात तो सही है। अंगद ने अपने आम के डीडी नहीं जोड़ा कि मेरा पैर और भारी हो जाए 2-3 किलो और, ताकि भाई रावण ना उठा पाए। वो तो श्री राम जी का सहारा लेके गए थे, जय श्री राम बोला पैर गाड़ दिया। लेकिन यू डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। वो मैं आपको आज बता रहा हूँ हाउ द लॉजिक वर्क्स। होल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ऑन द क्वांटम एंटेंगलमेंट, द क्वांटम फिजिक्स। हम सब पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन ये सारे पार्टिकल्स हैं, एनर्जी ऊर्जा के फॉर्म में है। अंगद जो है वो बाली के पुत्र थे। बाली को वरदान प्राप्त था कि जिसको भी देखूं उसकी आदि शक्ति तो वो ले लेता। बाली के पास 1/4 ग्रेविटेशनल पुल था, बट बाली ने तपस्या करी, बाली का जो पुत्र अंगद हुआ उसके पास वो ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा थी। और जो अंगद ने अपना पांव वहां पर दबाया वो उन्होंने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को 1/100 कर दिया था। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के साथ वो उखाड़ नहीं पाया रावण। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि वो शक्ति थी उनके पास। अच्छा। ये थोड़ा ना कि उन्होंने जाके अपने नाम चेंज कर लिए या उन्होंने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र वेरे। दिस वॉज द शेयर लॉजिक बिहाइंड दैट। और इसी चीज को अगर आप अंगद की पिक्चर पैर को दबाए हुए अगर आप वो फोटो का प्रिंट आउट निकालें और आप उसको अपने ईस्ट में लगाएं और आप मिराकल देखिए कि आपका किस तरह से नाम का डंका बजता है, क्योंकि आपने वो साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन से उसको यूज किया। और आपको ईस्ट के N4 में लगाना है वो एक पर्टिकुलर डिग्री 80 to 90 डिग्री में। दिस इज हाउ इट वर्क्स। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता हुआ चित्र अगर आप निकाल कर ईस्ट में लगाएंगे तो आपका भी उदय होगा सूर्य और आपका भी नाम और फेम बढ़ेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये थोड़े ना कि कुछ भी जोकरपनी कर दो तो बन जाएगा। हाँ। नाम चेंज करना पॉइंट नहीं है, आपके इसी नाम में भी बहुत कुछ है। मैंने आज तक अपना नाम चेंज नहीं करा। मैंने रिसर्च के लिए एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, भाई देखूं क्या है, भाई मेरा भी नाम में क्या कमी है कर दो। तो उन्होंने उठा के मेरा बहुत बढ़िया शानदार 5 चल रहा है, तो उन्होंने उठा के कहा जी 6 पे लाना पड़ेगा, आपका 6 मिसिंग है। मैंने कहा अच्छा जी क्या करना होगा? तो वो कुछ चीजें अटरम पटरम कर दी और मेरे नाम के आगे लाला लाला जोड़ दिया, एक अरोड़ा के आगे ए जोड़ दिया, मैं भी जी डाल दिया उसको सब जगह। मैंने कहा देखूं क्या होता है। देखा तो मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। और मैंने बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया था। साला तूने पैसा खाया। तो फाइनली मैंने ये जाना कि ये सब करके कुछ होने का नहीं है। जब मेरे पूर्वजों ने, मेरे देवी देवताओं ने, मेरे इतने सनातन धर्म में किसी ने नाम नहीं चेंज किया तो मैं क्यों चेंज करूं? तो देखो ऐसा होता है कि सबसे टफ एस्ट्रोलॉजी है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए जन्म काफी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो आपने शुरुआत में भी लाइन बोली, ज्योतिष कभी गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत होता है जो उस विद्या का भी नाम बर्बाद कर रहा है। सर हालात तो ये आ गए हैं कि 2 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजर बनाने की दावे करके कोर्स बेचे जा रहे हैं।
3 दिन में तो आपको राशियों के नाम नहीं याद होते, वो जेमिनी और मिथुन में ही घूमते रहते हैं, तो 3 दिन में इतनी बड़ी ज्योतिष सीख कैसे जाएंगे। तो मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि मैंने एक पैटर्न को नोट किया। तो एक स्टूडेंट जब चल के आता है ज्योतिष सीखने, तो वो देखता है यार ज्योतिष में हजारों तो योग हैं, ये तो 10th क्लास की साइंस से भी मुश्किल है, बाउंसर जा रहे हैं, कैलकुलेशंस हैं इतनी। आज तो चलो भगवान का शुक्र अदा करो कंप्यूटर आ गया, वरना तो आधी ज्योतिषियों की जिंदगी तो वहीं बर्बाद थी, क्योंकि उसे कैलकुलेट करना होता था एक एक चीज। अब क्या है, ये डाला, इधर आपने ब्लिंक किया, इधर आपका चार्ट बन गया तैयार। अब वो चार्ट तो बन गया, लेकिन पढ़े कैसे समझ तो यही नहीं आ रहा कि कौन से ग्रह को खराब दोषी ठहराए, किसको किसकी बैंड बजाए। क्लाइंट तो बैठा है सामने, वो तो कहेगा भाई मैं तो 15 मिनट से बैठा हूँ, सर जी बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सर जी क्या बोलेंगे, सर जी तो यही परेशान हो रहे हैं कि मैं बोलूँ क्या, कौन से ग्रह को खराब है, तू ही बता दे तेरा क्या खराब है। इतने में तो समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि इतनी सारी चीजें नजर आ रही होती है भाई, पहला घर, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आधे तो इसी में घूम जाते हैं। तो जिनके ऊपर से बाउंसर जारी होती है, तो एक एस्ट्रोलॉजी बैच में से आधे से ज्यादा तो गायब ही हो जाते हैं। हाँ, आधे से ज्यादा तो गायब हो जाते हैं कुछ दिनों बाद करने के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है भाई ये तो महाविज्ञान है, 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, वो बढ़िया है। अब जब वो एस्ट्रोलॉजी नहीं हो पाती तो अब काम तो करना है भाई, आए कुछ तो करना है। अब तो वो सेकंड चीज आती है, फिर वो स्टेप डाउन होते हैं। स्टेप डाउन में फिर आप इजी, तो सबसे इजी बेसिक वास्तु, भाई वास्तु पे आ गए भाई, चलो अब घर के नक्शे, बड़ा नक्शा नहीं बिगाड़ सके तो अब चलो घर के नक्शे कर देते हैं, तो घर के नक्शे पे बेसिक वास्तु पे आ जाते हैं। अब बेसिक वास्तु सबसे इजी है, 3 डेज 2 डेज सेमिनार्स हैं, 2 डेज में आप वास्तु शास्त्री बन के आ जाते हो। बात कलर ये खराब है, वो खराब है, वो क्या है, नीला कराना है, अभी आपकी दीवार को मैं नीला पुतवा दूंगा, डन। 4 चीजें याद करनी, नॉर्थ में नीला कराना है, रेड साउथ में रेड कराना है, और वेस्ट में ग्रे कराना है। 1-2 चीजें और है यार, चलो वो तो कॉपी में देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब ये बेसिक वास्तु पे रंग चिड़ियाघर बनाकर आ गया आपका, हरा नीला काला पीला, ठीक है। जब लोग अपने जोन वाइज कलर कराते हैं तो मैं यही बोलता हूँ भाई आपका चिड़ियाघर तैयार है, जिसमें ईस्ट में हरा, ईस्टमैन कलर, ईस्ट में हरा हो गया, यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ ग्रे हो गया, चलो भैया सारे देवी देवता भी खुश, सारे जोन्स भी खुश। अब उसको पता लगता है कि तीर जगह जगह से आगे लग रहे हैं, क्योंकि अब वो वास्तुशास्त्री गायब, जब उसको तीर लगने लग गए उधर आके चिड़ियाघर बना के, अब वो किसी और को ढूंढता है। तो वो आया तो उसने कहा ये क्या बना रखा भाई, फिर तू एक काम कर इसको बदल दे नहीं तू बदल दे, तू नीले की जगह इसको इधर ले, उसको इधर ले आ। अब उसने कहा अरे ये वाला अच्छा है, इसने तो जो सारी दुनिया कराई थी उससे कुछ हट के करवाया है अब जब ये कर लिया तो 2 तीर और लग गए आके भाई। अब पहले जो हंसी खुशी बीवी चाट चल रही थी वो भी चली गई अब तो। फिर वो और थोड़ा सा रीलों के देखता है तो उसको समझ में आती है ये भाई कुछ नया बता रहा है। अब उसको पकड़ लिया, अब उसको पकड़ लिया तो उसने आके कहा ये सब गलत है, ये मकान ही बर्बाद है, मकान नंबर चेंज करो। अब थोड़ी न्यूमरोलॉजी जानता होगा तो 2-4 चीजें और डालनी है भाई। D201 भाई 2 और 1 3, तेरा तो टिक्का खराब है, अब एक टिक्का और डालना पड़ेगा। अब तू अपने म्यूनिसिपालिटी ने जो एड्रेस दिया उसके आगे एक और टिक्का जोड़ दे तो तेरे कुरियर आना भी बंद हो जाएंगे कहानी यहाँ पे आके बिगड़ती चली जाती है। पहले आपने बताया जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आई वो उसके नीचे आया वास्तु, फिर वास्तु भी जिसको समझ में नहीं आया, फिर अब उसे लग गया कि यार 2-4 लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं तो अब क्या करे, यहाँ तो कहानी चल नहीं रही है क्योंकि फीडबैक खराब हो गया। और सबसे इजी क्या चीज है दुनिया में, तो और सबसे इजी सबसे फायदा 1 दिन में बन सकते हो आप न्यूमरोलॉजी। अच्छा 109 ही तो नंबर है और क्या करना है। ये 3rd स्टेप डाउन। हाँ स्टेप डाउन और नहीं चाहिए। जिसके बाद 1 नहीं हो सब बर्बाद हो, जिसके बाद 9 नहीं हो सब बर्बाद हो, हम डालेंगे 9 तुम्हारा, जिसके बाद 4 नहीं हम डालेंगे चौका तुम्हारा। अरे भाई चौका लगा वैसे ही उसकी जिंदगी में। बेसिकली अगर आप देखो तो हमारे किसी भी वेदों में शास्त्रों में पुराणों में कहीं भी जिक्र है ही नहीं। अच्छा न्यूमरोलॉजी है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो जब था ही नहीं कुछ ऐसा तो जिक्र कहाँ से होगा। वरना हमारे ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं जो जितने यहाँ पे आज आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आपको आपके 10 जन्म दिखा देते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए जिन्होंने अखंड प्रतिज्ञा करी, वरदान प्राप्त कि मैं मेरी मृत्यु मेरे हिसाब से ही होगी, ऐसे महातपी इंसान जो अपने 99 जन्म खोलकर देख सकते थे। हम जैसे बेवकूफ इंसान जिनको आज अपना खुद का कल नहीं पता, वो हम लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनके जन्म दिखा रहे होते हैं बिठा के पिक्चर की तरह। ये देखो तुम पिछले जन्म में ये थे, तुम उससे ये थे, उससे ये थे, उससे ये थे। भाई काहे को दिखा रहा है तू खुद अपना तो देख ले पहले। तो ये न्यूमरोलॉजी वाले जो हैं ये भी गए भाई। जब यहाँ दिखता है कि भाई 1 2 3 4 फेल हो गए तो अब क्या करें। फिर
स्टेप डाउन सबसे इजी, पत्ते भी जाते हैं अब टैरो वाले। अब वहां पे भी क्या है, फोटो पढ़नी पड़ती है, परेशानी है। अब सीधे सीधे तो लिखा नहीं हुआ, अब वो फोटो को आपको इंटरप्रेट करना है। ये जो तीर इसमें बना हुआ, तेरे लगेगा, मेरे लगेगा, या किसके लगेगा। अब उसमें मैंने एक क्लाइंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो सारे स्टेप डाउन करता करता नीचे नीचे आके बाद जो मैंने कहा, गुरुजी अब तो टैरो भी नहीं हो रहा, 4 जगह से कर चुका हूँ, पत्ते भी नहीं पड़े जा रहे। मैं कहा भाई तेरे कुछ ना है, तू रहने दे, तू ये कमेंट कर कि सब बर्बाद, सब ये वो, और ये कमेंटिंग पकड़ ले, क्योंकि नहीं हो रहा भाई, नहीं होगा। कई लोग तो उसमें आ जाते हैं, फिर वो फिर वो लास्ट रिजॉर्ट यही बचता है कि भाई अब तेरे कंधे पे इस समय एक जिन बैठा हुआ है। कहाँ है कि जिन? गुरुजी रुक, अभी दिखेगा, देख। और वो एक साइको हेल्यूसिनेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि देख तेरे बैठा है यहीं पे, भाई वो आधा तो वो उसका पसीना वहीं छूट जाएगा जब आप उसे कह दोगे कि मेरे कंधे पे कोई बैठा है। और मुझे तो दिख नहीं रहा। अबे तुझे कैसे दिखेगा? मुझे दिखेगा ना, एक्सपर्ट कौन है? मैं हूँ, तू है, तो मुझे तो दिख रहा है, दोनों पे बैठा हुआ, बल्कि वो बदल के इधर भी आ गया। तो देख तेरा कंधा भारी हो रहा होगा, नहीं हो रहा, रुक अभी भारी होगा, अंगूठा पकड़ के दबा दिया, ले भारी हो रहा होगा, और वैसे ही तुमने उसकी नस दबा दी तो वैसे ही दर्द हो गया, तो भारी तो कहीं ना कहीं तो होना ही है। तो वो फाइनली रियलाइजेशन पे आ ही जाता है कि भाई तेरे भूत नाच रहा है कहीं, अब पकड़ना पड़ेगा इसको। तो वो यहाँ से थोड़ी बहुत चलने लग जाती है स्टोरी। अब वो भी ज्यादा दिन रह नहीं पाती है, क्योंकि आप एक 2 को बना लोगे, 4 को बना लोगे, 5 को बना लोगे, आप एक लेवल तक कर सकते हो, उसके बाद आपका पर्दाफाश होना ही होना है। बेसिक स्टोरी यही चल रही है, जो जहाँ से गिर रहा होता है जिस स्टेप से, तो वो अगली सीढ़ी पकड़ रहा होता है, और वहां पे आके फिर वो अपने आप को एक्सपर्टाइज अगर दिखा दे कि हाँ भाई ठीक है, मैं 4-5 लोगों का बेटर करने लग गया हूँ। देखो कुलदीप जी, ये जो सारी विद्याएं आई ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, राइट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, कीरो इंट्रोड्यूस्ड इट। ये सारी विद्याएं वेस्टर्नर्स या मिडिल ईस्ट या इधर उधर चल रही थी। देखो आपको एक चीज मैं बता दूं, ये सब जो है हमारे इसी धरोहर से निकली है। जो सनातन धर्म जो सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारा धरोहर, आप इसको मानिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग सब यहीं से निकल के गए। नासा तो आज पैदा हुआ, हमारे ऋषि तो बहुत साल पहले से पंचांग बना रहे हैं, यूं ही देख के कैलकुलेशन करके कि ग्रहण कब लगेगा। ये तो तुम आज नासा वाले दूरबीन लेके आ गए तो तुम बता रहे हो। आई एम बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड, मैं आपको बोल रहा हूँ जो कैलकुलेशन आज हम ये कर रहे हैं वो तो बहुत पहले से हो रही है, ऋषि मुनि कर रहे हैं। तो आपने कुछ कोई तोप नहीं उखाड़ी है नई चीज। उनको मालूम था कि 12 ये ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी जो है वो चक्कर काट रही है, तो आपने आज आके रीडिस्कवर किया है। लेकिन उसी विद्या को, हमारी विद्या को जब ये लोग ले गए, इनको समझ में आ गई कि इसमें दम है, तो उन्होंने उसके कुछ वर्जन्स निकाल के रीपैकेज और री इन्वेंट कर दिया मार्केटिंग करने के लिए। अब वो इसी तरीके से पैकेज आउट हो गई, टैरो बना दिया, ये रीडर, वो रीडर, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने कितने आ गए। अब व्हेन पीपल थिंक समथिंग न्यू, तो वो उस चीज पे ट्राई करना चाहते हैं, भाई ये कुछ नई चीज है। और सर फिर एक वो उसके नीचे वाला भी आए हैं, वो जो कुछ स्विच वर्ड्स देते हैं, स्विच वर्ड वो तो कमाल है सर। उनका क्या सीन है सर? वो कॉन्वलेक्सा और वो सब कितना काम करता है? देखो भाई उसकी तो बहुत ही बेचारी हो चुकी है कॉन्वलेक्सा हो चाहे कोई भी स्विच वर्ड हो, ये बेसिकली क्या है, एक साइको हेल्यूसिनेशन क्रिएशन है। जुबान तो सबके पास है, मेरे पास भी, आपके पास भी है, और एक सड़क पे भीख मांगते हुए भिखारी के पास भी है। तो कॉन्वलेक्सा तो कोई भी जाप कर ले। क्या आप ये सोच सकते हो कि मैं कुछ ना करूं, कॉन्वलेक्सा का जाप करता रहूं? ठीक है, अगर आपने ये भी कर दिया कि मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, कॉन्वलेक्सा पढ़ रहा हूँ ना, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आप सबके साथ ऐसा होता होगा, जो भी बिजनेसमैन है या जो भी काम करते हैं, एट अ पर्टिकुलर डे आपकी सेल या आपकी वो चीज जो इनकम है वो बढ़नी तय है, बिकॉज चंद्रमा जब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है आपके चार्ट पे और उस नक्षत्र में, यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट द अमाउंट बाय नेचर, प्रकृति आपको देती है। अच्छा, लेकिन उसी दिन बाई चांस आपने सुबह वो रील देख ली, कॉन्वलेक्सा या कुछ भी और, फतूत अतूत कुछ भी देख लिया, ठीक है। अब आपने वो जपना स्टार्ट कर दिया, भाई दुनिया कर रही है, हम भी कर लेते हैं। अब आपको तो डेस्टाइन्ड था मिलना उस दिन, आपका एक साइको हेल्यूसिनेशन क्रिएट हो गया। उस दिन आपकी 60 रुपए की सब्जी की बजाय आपकी 80 रुपए की बिक गई। अब आपने तो कह दिया चमत्कार को नमस्कार। अब आप उस दिन तो 80 रुपए हो गए, अगले 2 दिन बाद आपका चंद्रमा, क्योंकि डाय बदल देना है चंद्रमा ने 2 दिन बाद कर, अब वो उन जगहों पे आ गया जहां पर आपका डिग्रेड होता है। अब आप पढ़े जा रहे हो, उस दिन तो 80 की बजाय 30 हो गई। अब आप कह रहे हो भाई काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि फिर वो रीजन हुआ ना, बादल है ऊपर, वो कॉन्वलेक्सा ऊपर नहीं जा, भेद नहीं पा रहा, या कोई भी स्विच वर्ड भेद नहीं पा रहा, तो जा नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद आ जाए। तो दिस इज व्हाट आई कॉल इट अ साइको हेल्यूसिनेशन
ओह, मैनिफेस्टेशन भी तो यही है, मेरा दिन आज बढ़िया होगा, मेरा दिन आज बढ़िया होगा, मेरा दिन बढ़िया होगा, कोई इतना तो होगा करते ही। करते करते किसी कुछ तो हो ही जाएगा भाई। फिर आप उसको पूरे से जोड़ देते हो। क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है ना, ये इतनी सोफिस्टिकेटेड क्रिएशन है कि ये चीजों को बड़ी स्ट्रांगली रिलेट करता है। जैसे लोगों के दिल में ऐसा डर बैठा हुआ है नीलम का और शनि भगवान का, अगर तुमने नीलम बिना टेस्ट किए हुए पहन लिया तो तुम्हें शनि देव ऐसा कर देंगे कि कुछ हो जाएगा। अरे भाई फिर तो ज्वेलरों की तो वाटी लग जाएगी, क्योंकि वो तो नीलम का ढेर लगा के अपनी दुकान पे बैठा है। अगर उसके लिए शनि खराब है तो वो तो नीलम उसको नुकसान देना चाहिए, वो तो आपके ट्रे निकाल के आप ही को तो बेचता है दिखा के। ऐसा है, अगर आप नीलम अपनी बाजू पे लगा के सो गए और आपको ये कहा जाता है कि नीलम, अगर नीलम पहना तो आपको रात को अगर खराब सपना आया तो नीलम इसका मतलब आपको बुरा फल दे रहा है। अरे भाई मुझको भले मानस ये बता दो, अगर आपने नीलम ना भी पहनो तो भी तो कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं सपने में, क्योंकि आपका सपना किससे रिलेटेड है, आपकी इस साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आज अगर आप किसी चीज के बारे में दिन भर मंथन कर रहे हैं, दिन भर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपका बॉस आपकी वाट लगा रहा है, सपने में भी आ जाएगा वो। आ जाता नहीं आ जाता? अगर वी आर स्ट्रेस्ड आउट एंड वी आर सो मच स्ट्रेस विद समथिंग, अगर मुझे पता है कल मेरी कोर्ट की डेट है या मेरी 4 दिन बाद डेट है, मेरी वाट लगने वाली है, तो अभी से ही सपना तो तो वैसे ही। मेरे वैसे ही सपने खराब वाले। अब भाई शनिदेव कहाँ गए उसमें, आपने तो नीलम नहीं पहन रखा, तो आप सपनों से क्यों जोड़ रहे हो, ये मिथ्स के साथ क्यों जी रहे हो? तो ये जो आप बता भी रहे थे कि ये रत्न गर्भ विद्या है, और किस तरीके से जो जेमस्टोन्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग जेमस्टोन्स खरीदते हैं, पहनते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं और फिर भी कुछ काम नहीं होता उनका, तो ये रत्न गर्भ विद्या एग्जैक्टली है क्या, और ये जो जेमस्टोन्स हैं ये इन रियलिटी काम कैसे करते हैं? देखिए, ये तो आज के ज़माने में रत्न मिलना आसान हो गए, वरना अगर हम आज से 100 साल पहले जाएं तो रत्न जो था वो सिर्फ और सिर्फ राजा के पोजीशन में होते थे। अच्छा, आम जनता को हक नहीं था रत्न रखने का। इनको रत्न क्यों बोला गया है? व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? रत्न, ज्वेलरी भी बोल सकते थे इनको, सोना चांदी जैसे बोला जाता है। इन्हें रत्न नाम क्यों कहा गया है? रत्न शब्द का मेन मतलब है कि जो आपकी चीज जो आपको 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन दे सके। तो पहले राजा महाराजा जो होते थे वो मुनादी भी पिटवा के रखते थे कि भाई अगर किसी को खोद खुदाई में मिल गया ना तो अपने पास मत रख लेना, हाथ वाथ कटवा देंगे। तो जितने भी कुलगुरुज या दीक्षा प्राप्त लोग होते थे वो क्या करते थे, रत्नों को परखते थे, देखते थे कि कौन सा रत्न जो है उसके अंदर गर्भ है। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ रत्न गर्भ का मतलब क्या है। जो मेन टर्म है वो है गर्भ। जिस तरह से फीमेल की कंसीविंग पावर होती है, हर फीमेल की अलग कंसीविंग पावर है। कोई बहुत जल्दी कंसीव कर लेती है, गर्भ को धारण कर लेती है, और कोई गर्भ को लेट धारण करती है, कर नहीं पाती है, उसमें डिफेक्ट होता है या प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से रत्नों के अंदर भी गर्भ छुपा होता है उनके नीचे। रत्न पहनाना आर्ट है, हर किसी को रत्न पहनाना आता ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल चल रहा है जी, जिसको आया, जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ज्योतिष की किताबों में लिखा आंख बंद करके 159 का रत्न पहना दो, 159 का पहना देते हैं जो नौसिखिए एस्ट्रोलॉजी, वही जो हम बोल रहे थे। अच्छा, इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है? हाँ भाई, ये नहीं देख रहा कोई कि ये गुरु जो चाहे मेरा नवम भाव का स्वामी है, ये मेरे लिए कितना अच्छा बैठा कहाँ हुआ है, और वही पुखराज जब वो धारण करते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है। अब यही चीज को अगर हम रत्न गर्भ विद्या की बात करें, ये एक ऐसी विद्या है जिसमें रोटेशनल साइंस का यूज है। आप मंत्रों द्वारा, सबसे पहले तो बंदे के इस विद्या में आपकी फोटो, मैं जो करता हूँ, ये विद्या सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है इंडिया में। इज इट? यस, किसी के पास नहीं है, कोई बड़ी क्लेम भी नहीं कर सकता है ही नहीं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है। फोटो, नाम और गोत्र से आपके नाम से कस्टमाइज जेमस्टोन्स ढूंढा जाता है। मेरे पास रोजाना जेमस्टोन का लॉट आता है, मैं रखता नहीं हूँ अपने पास। अच्छा, जब भी मेरे पास मेरे क्लाइंट्स और कहते हैं कि हमें पहनना है तो उनके लिए मैं इनिशिएट करता हूँ। आता है, मैं उसमें देखता हूँ, वो वाले स्पेशली मेरे जो आते हैं वो जेमस्टोन, उनमें भी सब में गर्भ नहीं मिलता है। और जब क्योंकि उस बंदे के नाम से मैं इनिशिएट कर रहा हूँ तो वो गर्भ उसका है जेमस्टोन का। अब वो जब मिलता है तो वो गर्भ उसके नीचे छुपा होता है, उसको एनर्जाइज करके घुमाया जाता है नीचे से। इस तरह से रोटेशनल पावर के साथ वो ऊपर आती है एनर्जी। इसमें भी कुलदीप जी 2 टाइप के गर्भ होते हैं, एक नॉर्मल गर्भा और एक है उसका नेटिव गर्भा। नेटिव गर्भा उस जेमस्टोन का असली गर्भा होता है जो कि रियलिटी में मिलते हैं। जैसे नीलम के लिए नीलमणि गर्भ नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कुंडलिनी की, जब कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत होके यहाँ ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है तो 1000 पेटल्स खुल जाते हैं। सी द पिक्चर ऑफ गौतम बुद्ध,
ही वॉज एनलाइटेंड। वो एनलाइटेंड कब हुए थे? जब उनकी कुंडलिनी जागृत होके उनके ब्रह्मरंध्र खुल गया था, जब उनके 1000 पेटल्स, उनके बालों से आप ये चीज डिपिक्ट की जाती है। उसी तरह से जेमस्टोन के पेटल्स को खोला जाता है ऐसे करके मंत्रों द्वारा। ये सारा काम विधि है, एक प्रॉपर वे है। अब अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कहा गया है पुखराज पहन लो, आपने पहन लिया। अब अगर आपके जुपिटर को राहु ग्रह देख रहा है तो इसका मतलब राहु की दृष्टि की एनर्जी भी है उसमें। अगर उसको थर्ड दृष्टि से शनि देख रहा है तो शनि की भी ऊर्जा उसमें है। तो वो बृहस्पति प्योर एनर्जी के साथ नहीं है जो आपने पहन लिया। अब जब आपने उसकी दशा में पहन लिया, चाहे जुपिटर कितना भी अच्छा दिख रहा हो, आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपका लाखों रुपया गया पानी में। ये फैक्ट है। अब इसी पुखराज को अगर मैं पहनाऊंगा तो कैसे पहनाऊंगा? आई वुड फर्स्ट द राइट जेमस्टोन, जो कि गर्भ वाला पुखराज, उसी के लिए कस्टमाइज्ड होगा। उसके पेटल्स को खोला जाएगा, उसमें से राहु और शनि की ऊर्जा निकाली जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ये सारा क्वांटम पार्टिकल्स हैं, एनर्जी ऊर्जा स्वरूप है। आप निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो। अच्छा, आपने उसको सेग्रीगेट किया, उसके बाद आपने जुपिटर की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी डाल के उसके पेटल्स को क्लोज कर दिया। एंड देन व्हेन यू क्राफ्ट दिस जेमस्टोन, उसके बाद उसे कोई और हाथ नहीं लगाएगा, और वो बंदा जब पहनेगा तो रिजल्ट आना तय है। ये मैजिक है रत्नों का। वरना जो इतने भी रत्न पहनाए जा रहे हैं, जितने भी खरीदे जा रहे हैं, आप चाहे असली पुखराज पहन लो 2 लाख का भी, गर्भ नहीं है तो वो वेस्ट है। 5% या 10% रिजल्ट देगा, और उसमें भी कहानी कहाँ खराब हो जाती है। आप मेरा पुखराज देख रहे हो, मैंने कहाँ पहना है? लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, जबकि सारी दुनिया यहाँ पहनाती है। आर्ट है, कौन सा जेमस्टोन किस हैंड में, किस मेटल में और किस वेरिएशन ऑफ एनर्जी के साथ पहनाया जाना है, या आपका हॉरोस्कोप आपको डिफरेंशिएट करता है। तब वो जब आपको धारण कराया जाएगा ना इस विद्या से, तब आप देखना आपका रिजल्ट नहीं मुंह से बोलेगा वो जेमस्टोन। अब एस्ट्रोलॉजर्स की कहानी कहाँ चल रही है? बृहस्पति पहन लो, बहुत बढ़िया, बहुत रिजल्ट बढ़िया दे। अरे भाई पहन लिया बृहस्पति, गुरुजी बृहस्पति ने तो और बैंड बजा दी। अच्छा सही नहीं पहना, इसको निकालो, अब ये वाला पहन लो। ऐसे करते करते 2-4 रत्न तो वो यूं ही डाल लेगा सारे। अब वो बेचारा फाइनली बदनाम क्या हो रही है? ज्योतिष बदनाम हो रही है। अबे ज्योतिषी खराब है, उसको यही नहीं पता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड जेमस्टोन पहनाना कैसे है। विद्या ही नहीं आती तो करेंगे कैसे? क्योंकि ये विद्या सीक्रेट है। तो ये भी बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। आज से नहीं, बहुत साल हो गए, ये तो चले ही जा रहा है। पहले कुलगुरु ये नहीं कहते थे चलो आज चलते हैं झोरी बाजार MB ज्वेलर के पास और चलो आओ खरीदते चल के रत्न। पहले उन रत्नों को एक्वायर किया जाता था, उसके बाद परखा जाता था कि इसका गर्भ कैसा है। अगर इसका गर्भ राजा के लिए परफेक्ट है तो उस गर्भ की इसी विद्या द्वारा उसको जागृत किया जाता था, खोला जाता था, डाला जाता था, राजा के लायक बनाया जाता था, तब उसको पहनाया जाता था, तो वो राजा से महाराजा भी बनते थे। तभी वो ताजमहल बन गए, तभी वो लाल किले बन गए। और केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द जेमस्टोन इज मोर इम्पोर्टेंट। आप सबको ये पता है कि शुक्र का रत्न हीरा बना के बेचते हैं सारी। मैं आज एक सबसे बड़ा स्कैम एक्सपोज कर रहा हूँ। हीरा जेमस्टोन नहीं है, हीरा इज जस्ट अ ज्वेलरी। शुक्र का रतन नहीं है हीरा, मत खरीदिए शुक्र का रतन समझ के। वैसे अपनी बीवी को खुश करने के लिए खरीद लीजिए। अगर शुक्र का रतन है डायमंड, तो अगर उन सबके शुक्र खराब हुए तो उनको क्या होना चाहिए? आप लॉजिकली सोच कर देखो, उनको बुरा रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन खुल के 2-2, 3-3, यहाँ भी हर जगह डायमंड गुजारे हुए हैं। डायमंड से तो प्रेम है स्त्रियों को, तो इसका मतलब जेमस्टोन तो नहीं है वो। तो शुक्र का रतन वो है ही नहीं जिसे आपको बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि वो महंगा भी। शुक्र का सिर्फ 2 ही रत्न है, एक है व्हाइट सफायर और एक है शुक्रमणि। इन्हीं दोनों से रिजल्ट आता है। और एक दूसरी विद्या आपने बताई थी, जो कि आपके पास एक और सीक्रेट विद्या है ऋषि मुनियों वाली, सप्तशोधन जी। वो क्या है सप्तशोधन विधि? सप्तशोधन एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आपके पास, मैं कहूँ आज की डेट में, इफ आई टॉक अबाउट दैट यू हैव दिस वाइड अमाउंट ऑफ डेटा। जब हम हमारे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं तो वो एक डाटा पे करते हैं ना, डेटा पॉइंट्स पे। उसी तरीके से अगर हम आपके हॉरोस्कोप को, चार्ट जो आपको एक ज्योतिषी को दिखा रहा है ना, भगवान ने बहुत बड़ी गेम खेल रखी है। जो D1 चार्ट आपको दिखाई देता है ना, वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। वो चार्ट असली में चार्ट होता ही नहीं। वो काम अगर इतना आसान हो तो भाई हर कोई बन के बैठा है। यही आपने पकड़ी बात। अगर D1 चार्ट को पढ़कर ही सारी जिंदगी में काम करने हैं, फिर तो हर कोई ज्योतिषी बन के क्यों फेल हो रहे हैं ज्योतिषी? क्यों नहीं उनको समझ में आ रहा कि क्या कहानी चल रही है? क्योंकि असली चार्ट तो कुछ और है जो कि हिडन है। क्यों? 2 जुड़वा बच्चों की डेस्टिनी तो सेम होनी चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है?
हार्डली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। उनके अगर D1 चार्ट खोलो तो सेम, Exact दशा सेम, सब कुछ सेम। मतलब आप उसमें से एक IAS बन रहा है तो एक PN बन रहा है, या उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि असली हिडन चार्ट्स तो आपने देखे ही नहीं आज तक, और यही चीज़ वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते, राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाता, सही गुरु नहीं मिल पाता, उसी में झोल जाली में काम चल रहा है। और इतने में सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बनाओ, बेचो। पर चने की दाल पानी में डलवाए जाओ, सबसे केले दिलवाए जाओ, बंदरों को गुड़ खिलाई जाओ, 5 कोड़ी, 5 लौंग, 5 ये लाल कपड़े में बांध दो। पोटलियां लोगों की भरी भरी है घर, तिजोरियों में पोटलियां ही दिख रही है, पैसे तो है ही नहीं। लाल पीली, पीली पोटली, नीली पोटली, काली पोटली, और यही आश्वासन है 43 दिन बाद पैसा आएगा। वो बेचारा पोटली देखता रहता है रोज खोल के, और पोटली में कीड़े पड़ रहे होते हैं वो चीजों में, एक्चुअली खोल कर देखते हैं 43 दिन बाद वो जो काजू बादाम अगर डाले होते हैं ना मेवे में, उसमें कीड़े घूम रहे होते हैं। ऐसे अगर बनने लगे करोड़पति, फिर तो छोड़ दो सारा काम। लक्ष्मी जी कहेंगी मेरा पोर्टफोलियो ही चला गया, ये तो यहीं नीचे ही बना रहे हैं। तो सर ये जो सप्तशोधन विधि है, ये रियलिटी करती क्या है, इसे कैसे कैसे? सप्तशोधन बहुत ही वास्ट नॉलेज है। तो इसमें क्या होता है कि आपका 7 डिग्री ऑफ ग्रिलिंग होता है। सबसे पहले आपका मुख्य चार्ट, वहां को जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो एक अक्षर निकलता है, उस अक्षर के बेस पे हम एक चार्ट और बनाते हैं, फिर करते हैं तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब हम 7 टाइप पे आते रहते हैं तो हमें पता लगता रहता है आपको कौन सा प्लेनेट बीमारी देगा। अगर आपके पास ये डाटा हो कि आपका ये ग्रह इंदु ग्रह है, मतलब ये आपको मिलीनियर बनाएगा, ये आपको लखपति बनाएगा, ये करोड़पति बनाएगा, ये कखपति बनाएगा, ये आपको गरीब बना देगा, ये आपको ये बीमारी देगा, ये आपका तलाक करा देगा, या ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। व्हाट कैन यू डू विद दैट डेटा? A lot of stuff. कैन डू अ हेल लॉट ऑफ स्टफ। आप अपनी उस क्वांटम मैग्नीट्यूड को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हो। दैट इज वेयर आई एम वर्किंग, दैट इज वेयर आई एम डूइंग फ्रॉम so many years, trying to guide people कि आप 10,000 कमा रहे हो तो 50,000 पे आना यूं काम है, क्योंकि आपका क्वांटम मैग्नीट्यूड यूं ही बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं द क्वांटम एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे कुछ हिट एंड ट्रायल नहीं है, सटीकता है। इसमें निकल के आते हैं कि आपके लिए यंत्र कौन सा काम करेगा। 7 टाइप के यंत्र है सप्तशोधन में। इस शोधन से आपको पता लग जाता है हमें कि आपके लिए कौन सा महायंत्र काम करेगा, और उसे हाथ से बनाया जाता है। Amazon पे नहीं मिलेगा, गूगल कर, अभी कई लोग गूगल करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं किसी के पास, कोई जानता ही नहीं बनाना। ये तो बहुत ही सेक्रेट विद्या है। अब वो चीज़ हमें पास ऑन की है, मैं उससे काम कर रहा हूँ। भोजपत्र पे बनता है, अष्टगंध की स्याही से बनता है, पर्टिकुलर दिन नक्षत्र देख के कस्टमाइज आपका नाम और उस टाइप का सपोर्टिंग यंत्र बन के आपकी फोटो लगती है, फिर आपके पास भेजा जाता है। तब आप उसे जब अपने पास रखते और यूज करते हैं, तब आपकी लाइफ यूं जाती है, फिर वो यूं नहीं जाती है। मतलब ये इतनी ज्यादा सीक्रेट साइंस है जो आज तक हमारे किसी पॉडकास्ट में कभी डिस्कस नहीं हुआ। डिस्कस होगी नहीं, पता ही नहीं तो होगी कैसे, जब पहुंचा ही नहीं किसी के पास मटेरियल और राइट हैंड्स में है ही नहीं, तो फिर कहाँ से काम आएगा। ये 2-4 विद्याएं अगर मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ, आप सोचो हमारे कितने महान ऋषि हैं जिन्होंने आज भी उनके कितने डिसाइपल्स हिमालय की कंदर गुफाओं में बैठे होंगे इस विद्याओं को लेके। बहुत कुछ है खजाना। बट ये सारी जो विद्याएं हैं, इसका इस्तेमाल करके आप क्या ज्यादा अमीर बन सकते हैं, हेल्थ बेटर कर सकते हैं, रिश्ते बेटर कर सकते हैं? आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, अप टू एन एक्सटेंड। कॉर्लरी कंडीशन इम्प्लाइड, स्टार मार्क इम्प्लाइड। आज आप ये मत सोचिए कि मैं आपको चमत्कार ऐसा करके जा रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान की काया पलट कर दूंगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपके कार्मिक बंधन्स भी इन्वॉल्व हैं, आपके चार्ट की सैंक्टिटी, आपके चार्ट का क्वांटम भी इन्वॉल्व है, आपके चार्ट का कितना मैग्नीट्यूड है, कहाँ तक जाने का, हम कितना उसको ले जा सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताकर जा रहा हूँ कि आज अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप अपने चार्ट का मात्र 15% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके चार्ट में अभी जो 40 to 50% अनटैप्ड एनर्जी है, उसको आपने अभी अनलॉक ही नहीं किया। उसको आपने जिस दिन इग्नाइट कर दिया तो आप 50 से आप उसको 2 पर क्या 3 पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि सीधा ही 100 करोड़ मार दूं, क्योंकि देखिए जब भी हम पॉडकास्ट पे बात करते हैं ना, तो जो जेनजी है ना, उनको ये बात समझ में नहीं आती है, जनरेशन जी को। कितने लोग कमेंट करेंगे तो तू अंबानी बन गया क्या इन विद्याओं से। हर चीज के साथ विद एवरीथिंग कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। जब हमारे गुरु ने ये चीज दी तो उन्होंने हम पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन मैंने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बड़ा अपग्रेड कर लिया। आई हैव कंपनी इन दुबई, आई हैव प्रॉपर्टी इन दुबई, एंड आई हैव अपग्रेडेड माई लाइफस्टाइल
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विद्या ओनली। लेकिन अब मैं कहूँ कि मैं तो बात ही सीधा 1000, यहाँ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम पता है क्या है, जब कहो अमीर का उपाय, तो अमीर का उपाय ना एक ही आदमी पे आके टिकता है, मतलब कोई उससे नीचे आने की बात ही नहीं करता कि कितने और मिलियनियर आपके गली, आपके मोहल्ले में भी कितने लोग होंगे जो कि कोठियों में और मर्सिडीज और 3-3 BMW खड़ी होंगी, क्या वो अमीर नहीं है? आपको सिर्फ 10,000 करोड़ का बंदा ही दिखता है। यार बंद करो यार ये कमेंट करना कि अंबानी, अरे अंबानी क्यों है, उसके भी बहुत बड़े रीजंस हैं। तो पास्ट लाइफ, कर्मास आर देयर, और वो कितनी चीजें कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ हिडन तांत्रिक पूजास विच वी कैन डू टू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल, और वहां पे अंबानी परिवार भी बहुत चीजें करते होंगे, छठ चंडी, माँ चंडी, और इसका भी कोई नॉर्मल वर्जन नहीं, बहुत डिफरेंट वर्जन्स। अमीर क्यों बन रहा है? क्या आपको लगता है क्या वो वास्तु नहीं करवा रहा? एक एक चीज पूछ के करते हैं। फिल्मों के नाम भी ऐसे नहीं रखे जाते। आप कोई भी क्लासिक आर्किटेक्चर उठाकर देख लो, आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर को देख लो, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वास्तु वेद विद्या, जहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री ईस्ट पे हिट आ रहा है तो ये रहेगा, और उसकी वजह से पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। अंदर कई दरवाजे तो खुले ही नहीं, जिसमें कोई खोल भी नहीं सकता कि कितना सोना पड़ा है। तो ये सब चीजें यूं ही नहीं है, सबके पीछे एक साइंस और एक लॉजिक काम करता है। जो आज हम किलो के भाव पे 1.5-2 किलो पे रील चल रही हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं रोज लोगों से मिलता हूँ, लिटरली लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किए होते हैं, गुरुजी, विशाल जी प्लीज ये कंफर्म कर दो कि करना ही नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 4 रीलों में अलग अलग बातें बोली जा रही हैं। पितृपक्ष शुरू हुआ नहीं कि 100 रीलें आ गई, कौवे परेशान कर दिए। कौवे काका के कौओं की वाट लग गई, वो भी बेचारे सोच रहे होंगे भाई निकल लो यहाँ से, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि यार इसकी रील जा रही है 1 मिलियन, मैं भी कुछ नया अटूट चीज लेकर आऊँ, अतरंगी सी चीज, 4-5 चीज नारियल में 2-4 छेद मैं एक्स्ट्रा करवा दूं तो कुछ हो जाए, है ना? क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि रेमेडी काम ऐसे करती ही नहीं है। इट्स अ साइंस ऑफ अट्रैक्शन, साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन, द लेंसिंग पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स का इफेक्ट आता है साइंस का इसमें। आपकी रेमेडी काम ही नहीं करेगी अगर आपने आंख बंद करके कुछ भी चीज उठाकर दे आओगे। इट इज एज गुड एज वेस्ट। इट हैज अ प्रॉपर लॉजिक। आपका लॉजिक इस बिंदु से स्टार्ट होके इस पैर के नाखून तक चलता है, क्योंकि हमारे को ये डिवाइड किया गया है। ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर यहाँ तक 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8, 9, 10, 11, 12। मैं आज आपको ऐसी चीज बताकर जा रहा हूँ, लोगों के होश उड़ जाएंगे। क्या हम प्लैनेट्स को टेम्परेरली शिफ्ट करके अपना रिजल्ट ले सकते हैं? हाउ डू यू रिएक्ट? I'll be shocked. तो यही वो टेक्निक है, इसको कहते हैं क्वांटम एनर्जी शिफ्टिंग। प्लैनेट्स को टेम्परेरली शिफ्ट किया जा सकता है थ्रू योर हाउस, थ्रू योर बॉडी, और रिजल्ट लिया जा सकता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, सपोज आपकी जॉब चली गई है, आपने इंटरव्यू देने जाना है 10 दिन बाद, मुझे पता लगा कि अगर शनि को 6ठे भाव में लाकर मैं इसका इंटरव्यू क्रैक करवा सकता हूँ, कुछ हद तक इसको मिल जाएगा रिजल्ट, तो मैं वो कैसे कराऊंगा? 6ठा घर है ये, और यहाँ आपकी नाभि में लगवाऊंगा रोज सरसों का तेल, सैटर्न का टेम्परेरी ऊर्जा शिफ्ट हुआ और आपका काम बन गया। दिस इज एन आर्ट। सबसे पहले जो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और इतने ज़्यादा फेक एस्ट्रोलॉजर्स के पास, और हम शुरुआत से स्कैम को एक्सपोज कर रहे हैं और रियलिटी बाहर ला रहे हैं, तो क्या कुछ सच में ऐसी टेक्निक्स हैं जो सच में काम करती हों, जिससे हर एक इंसान को रिजल्ट मिल सके? वो टेक्निक्स जो फालतू रीलों पे नहीं बिकती, कुछ रियलिटी वाली। तो मैं आपको देकर जा रहा हूँ कुछ ऐसी रेमेडीज इस पॉडकास्ट पे, जिसको मैं ये कहूँगा कुछ तो बहुत स्ट्रांग है और ये सारी टेस्टेड है, जिसको मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे बहुत कई बार टेस्ट किया है, जिसका एफिशिएंसी रेशियो 70 to 80% है। 100% मैं तो भी नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले जिसको पैसा ज़्यादा कमाना है, देखिए, अगर आपको पैसा अच्छा चाहिए, फ्लो अच्छा चाहिए, अगर आप बहुत अमाउंट को बड़ा करना चाहते हैं, ये जो मंत्र है ना, ये मैंने नहीं देखा कि ये फेल हुआ हो, जो मैं बता कर जा रहा हूँ। ये सीक्रेट मंत्र है, ठीक है? पैसा अगर चाहिए तो आपको ओम एम ईम श्रीम ब्रिजीम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओम एम ईम श्रीम ब्रिजीम, सही तरीके से उच्चारण कीजिए। जितना करेंगे उतना फायदा। रोज आपको स्नान किया हुआ होना चाहिए। करने से पहले आपको अपने ऊपर इत्र लगाना पड़ेगा, लक्ष्मी माता का ध्यान करना पड़ेगा, कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी माँ का
स्मरण करके मंत्र का जाप कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके पास मनी का फ्लो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। और ये मंत्र आपको मिनिमम लगातार 43 डेज, तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 43 डेज तो करना ही करना है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म खाली बैठे हैं तो भी करिए। जैसे कॉन्वोलेक्सा कर रहे थे ना, ये वाला मंत्र बहुत इफेक्टिव है, हमारा सनातनी मंत्र है और बहुत ही रेयर मंत्र है जो कि आपको सब जगह नहीं मिलेगा। इसको आप करिए और फिर बताइएगा। इससे पैसे का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कुलदीप जी, और अपॉर्चुनिटी से पैसा आएगा। नोटों से भरा हुआ बैग ना किसी को मिला है ना मिलता है, फिल्मों में मिलता है, ठीक है 3 घंटे में, और किसी की छत नहीं फटेगी। बस आपका ये है कि आप जो भी जिस भी काम में हैं उसका अपॉर्चुनिटी का वे बढ़ जाएगा, तो आपके पास फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। ये रेमेडीज का मेन फंडा है। जो लोग कमेंट करने वाले हैं कि हम ये मंत्र का जाप करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, तो भैया अपना कमेंट भी टाइप करके वेस्ट मत करो। क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है? इसको संध्या के समय पे, क्योंकि लक्ष्मी शाम के समय बहुत एक्टिव हो रहते हैं। शाम को करना है? शाम को करिए। आसन आप चाहे तो रेड कलर का यूज करिए। मेक श्योर ये कीजिए कि आप इत्र लगे हो, क्योंकि सुगंध और खुशबू से ही लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है, लक्ष्मी माँ का प्रिय है। अच्छा, अब सेकंड जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की रहती है कि भाई पैसा आता तो है, लेकिन कभी माँ बाप के बीमारी में खर्च हो जाता है, कभी फालतू जगह उड़ जाता है, कभी जेब में टिकता नहीं है, कभी दोस्त लोग ले जाते हैं। तो पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, इसके लिए कोई रेमेडी है? देखो, स्टेबिलिटी की बात आप कर रहे हो कि स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा, मीन्स आपका स्टेबिलिटी इशू है। दैट मीन्स आपका अर्थ एलिमेंट हिला हुआ है, आपका पृथ्वी तत्व कमजोर है। तो पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए आप सबसे बेस्ट रेमेडी तो जो मैंने लोगों को करवाई है कि आप मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू कर दो। मिट्टी, पृथ्वी, आपने पहले देखा होगा बहुत पहले कि लोग पहले मिट्टी के बर्तनों में भी पकाते भी थे, खाते थे। तो जब से ये नाश हुआ है, स्टेनलेस स्टील आ गया है जब से, ठीक है, जहर भी बढ़ रहा है, वो भी हो रहा है। और आज हम इसी मिट्टी के बर्तनों को क्या कह के बेचते हैं? ऑर्गेनिक। तो वो अर्थ एलिमेंट को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पैसा बचाती है। और मैं आपको एक और चीज देकर जा रहा हूँ, उसी का ये रूप है कि पृथ्वी पैसा बचाती है। ये साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन, मास्टर रेमेडी धूम मचा दी है इसने। लास्ट पॉडकास्ट में इसको एक रेमेडी बताई थी कुलदीप जी, इसका इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है कि मेरे को ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े इस स्टैचू के। ये मैंने स्पेशली डिज़ाइन करवाया है इसी स्टेबिलिटी और मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए। अकूत अगर आपको मनी फ्लो बढ़ाना है, मीन्स आपको एक टाइम बाद परेशान हो जाओगे कि क्या ही हो रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी का फ्लो इतना आ जाएगा। ये उस तरह से डिजाइंड है। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, दिस हैज बीन टेस्टेड फॉर सो मेनी क्लाइंट्स। ये कोई मामूली साइन नहीं है, सिंबल ऑफ एलिगेंस है। ये ईगल जो है भगवान विष्णु का भी वाहन गरुड़ ही है, क्योंकि इसके पास विजन है। आप मेजर इकोनॉमीज उठाकर देख लीजिए, अमेरिका का साइन बाल्ड ईगल है, यूएई का साइन भी फैल्कन है। और इसको किस तरह से डिजाइन किया गया? ये ब्रास का है। ब्रास अगेन पृथ्वी तत्व। अब हमने इसको ऐसे नहीं मैंने बनाया, पंच तत्व को बैलेंस किया है। ब्रास इज योर येलो सब्सटेंस, दिस इज द अर्थ एलिमेंट। यहाँ पर हमने एयर एलिमेंट, वुड को एयर भी कहते हैं, लकड़ी को, तो ये लकड़ी का बना हुआ है, तो ये वुड आ गया। 5 ही तत्व है आपके पास। पृथ्वी आ गया, एयर आ गया। अब हमें जल चाहिए, तो जल ब्लैक कलर से रिस्पॉन्ड होता है, तो नीचे बेस ब्लैक है। अच्छा। तो जल आ गया, 3 एलिमेंट आ गए। आकाश, जो कि हमारी, इसको उड़ता भी आकाश में है, तो इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी आकाश देता है। ये खोखला है अंदर से, आकाश तत्व है इसके अंदर। और लास्ट बचा अग्नि। तो अग्नि का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज ये पिरामिड, छोटा सा कॉपर का। तो दिस इज पंच तत्व बैलेंस चीज, और यही वास्तु है मेरे दोस्तों। पंच तत्व को बैलेंस करने की प्रक्रिया जो आपके घर में आके चिड़ियाघर बनाया जाता है, तो ये यहाँ पर चिड़ियाघर नहीं बनाया गया है। ये इसको एक परफेक्टली बैलेंस करके जब आप अपनी शुद्ध नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे इसको, तो ये आपके मनी फ्लो से लेकर आपकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आप अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, नौकरी पेशा है तो नौकरी की बढ़ेगी। दिस ओनली क्रिएट्स वेल्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी और मनी फ्लो बढ़ा कर देता है। अरे बाय द वे आपके लिए, अरे थैंक यू सो मच। तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो आप सब लोग आने वाले समय में देखते रहेंगे। एंड सर, बहुत सारे लोगों का जो पैसे से रिलेटेड लीगल इश्यूज में फंस जाते हैं या फिर कैश लिक्विडिटी इशू आ रहा है, तो आप कॉपर के बर्तन में खाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपका कर्जा ज़्यादा हो रहा है, देखो कर्जा तो अपने वे से उतरेगा। मैं आपको ये नहीं बताकर जा रहा कि आप ये करने लग जाओ तो कल आपका
1 करोड़ का कर्जा है तो कल उतर जाएगा, अगेन वो हम सेम उसी बात पे आ जाएंगे कि हम भी फेक रेमेडी बाट कर जा रहे हैं। नहीं, कर्जा उतरने का एक वे है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़नी चाहिए तभी आप कर्जा उतार पाओगे, और खर्चा कम होना, खर्चा, और आगे आपकी कर्जा ना लेने की नौबत आए कि आपको दोबारा नहीं लेना पड़ रहा, अभी तो हो गया, उसको उतरने के रास्ते, तो उसके लिए आप, और तो चीजें हैं ही हैं, अभी आप आयरन के बर्तन में खाना स्टार्ट करो। रीजन क्या है? अन्न सबसे बड़ा हमारा उपाय है। आयरन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि शनि जो है वो कर्ज नहीं होने देते, मंगल कर्जा देता है, शनि कर्जा नहीं चढ़ाते हैं। शनि इज अ डिसिप्लिन प्लैनेट। मैंने अपनी रिसर्च में भी पाया है, प्रोमिनेंट सैटर्न वाले इन द 6th हाउस क्रेडिट कार्ड का भी यूज नहीं करते सर, होते भी हैं तो वो यूज नहीं करते, कैश में डीलिंग करते हैं, हम नहीं यूज करते, कर्जा नहीं डालते, बिकॉज उनका सैटर्न बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम शनि का प्रयोग करके आपके कर्जों की उस डिसिप्लिन को ला रहे हैं और कर्जे को कम करने का वे कर रहे हैं। इट वर्क्स। क्योंकि अब आप आ गए हैं तो आप बिना खजाना खाली किए तो जा नहीं पाएंगे, तो जयपुर में सब खाली करवा दो। नहीं आज सारा खाली कर ही जाओ आप। तो फिर अब जब बात पैसे की हो रही है तो आज पैसों की रेमेडीज ही ले लो भाई सारे, ठीक है। वैसे मैं रेमेडीज ये देकर जाता नहीं हूँ, अपनी ऐसे नहीं देता हूँ, कोई बात नहीं, अपने ठीक है, प्रेम प्यार भरे लोग, आपके ऑडियंस को प्रेम है तो देकर जाते हैं। तो देखिए जी, कुछ चीजें ऐसी है मनी रिलेटेड कि आपको स्पेशल वे में करनी होंगी। जैसे प्लैनेट्स को, ये जो आप रेमेडीज देखते हो आए दिन टोटके हैं वो कि दाल पानी में डाल दो, ये पोटली बनाओ, वो पोटली बनाओ, वो एक्चुअली में आपके कहीं ना कहीं कर्जों को कम कर रही है, प्लेनेटरी डेप्ट को। वो आपको वेल्थ नहीं दे रही है, वेल्थ के लिए नहीं बनी हुई है वो, एक्चुअली में वो प्लेनेटरी डेप्ट कम करने के लिए। जो मैं बताने जा रहा हूं वहां पे प्लैनेट्स को किसी तरीके से हम बाध्य कर देते हैं कि भाई रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा, ये वो है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पैसे के लिए, मनी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप काली हल्दी, काली हल्दी, जी हाँ, हल्दी काली आती है जो कि तंत्र में यूज होती है और वो रेयर मिलती है। अमेज़न पे ढूंढने जाओगे पेंट की हुई हल्दी ले आओगे फिर नकली मिल जाए चकुंदर भी पेंट करके बेच देते हैं लोग हल्दी बना के, एक्चुअली में बहुत रेयर मिलेगी। काली हल्दी का यहाँ पे प्रयोग करना है। साथ ही साथ सांप की केचुली इजीली नहीं मिलेगी लेकिन मिल जाती है, हमारे पास आओगे, क्योंकि कई आदिवासी है ये लोग, सांप जब केचुली छोड़ता है दे प्रिजर्व इट। सांप की केचुली होती क्या है? सांप जब अपनी स्किन को चेंज करता है, अपनी न्यू स्किन में आ जाता है, ब्रांड न्यू बन सकते हैं। तो वो जो केचुली त्यागता है, वो केचुली जो है जंगल में कई आदिवासी या कई जो उन इलाकों में लोगों को मिलती है, दे प्रिजर्व इट। तो अगर आपको कहीं सांप की केचुली कोई दे दे खंडित, उसके साथ इसको प्रयोग किया जाता है। आपके लिए वो ढूंढना मुश्किल है तो मैं आपको बेसिकली एक और चीज़ बता सकता हूँ कि काली हल्दी और साथ में श्रीनिधि विद्या से अगर हम जागृत रत्न आपकी कुंडली से देखकर प्रयोग करके आपको पहना दिए जाएं तो वो एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट करते हैं। श्रीपर्णी लकड़ी से बना हुआ श्री यंत्र साथ में इसके रखें, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी और मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा। श्रीपर्णी लकड़ी से बना हुआ श्री यंत्र आपको मिल जाएगा आसानी से, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं, किसी वैलिड जगह से ले भी सकते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ। अगर आपको इसे और पोटेंट बनाना है तो श्रीनिधि विद्या से, रत्न गर्भ से हम जागृत करके उसी निधि प्लैनेट का सप्तशोधन से जो निकलती है, पंचशोधन से निकलती है, साथ में रत्न पहना दिया जाए। अगर आप पहनना भी नहीं चाहते तो उस पोटली में बांध के आप अपने पास रख लो, ये पोटली काम कर जाएगी। दिस क्रिएट्स मैजिक। सर ये तो आधे लोगों के तो बाउंसर गई। कोई बात नहीं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक जो उनको उपाय मिले थे वो इतने सिंपल मिले थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बात वही आ गई कि ये इतने सिंपल तरीके से क्या आप मिलियनियर बन सकते हो? अगर इफ इट्स सो इजी देन एवरीबॉडी कुड बी मिलियनियर। रोल्स रॉयस वाला भी पागल हो जाएगा, इतनी गाड़ियां कहाँ से निकाल लूं, प्रोडक्शन ही ऊपर हो जाएगी। 5 चीजें रख के आप 43 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, तो इट इज नॉट दैट इजी। और ये जो आपने चीजें बताई ये तो लोगों के मतलब सर के ही ऊपर से चली गई कि तुम, क्योंकि आपको वो चीजें मैं बताऊंगा जो कि रियलिटी में वर्क कर रही है और वो इजी नहीं होती हैं। उनको करने के लिए आप सक्षम होने चाहिए और आप राइट बंदे के पास जाने चाहिए, तभी वो आप उसे अचीव कर पाओगे। और ये चीज़ें आप देखो जिन को पता है और जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, आपको तो ये भी नहीं पता होगा श्रीपर्णी लकड़ी से बना हुआ कमल का पूरा आसन आता है माँ लक्ष्मी का, जिसमें माँ लक्ष्मी को जागृत करके बिठाया जाता है। और कई अमीरों ने, मैंने खुद इस्टेब्लिश किए उनके घर जाके, उन्होंने रखे हुए हैं। जी हाँ, और यही चीज़ नहीं लोगों को पता कि एक्चुअली में इसका वर्क क्या है। ऐसी तो कितनी जड़ियां हैं और ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि रेयर है, जो कि जिनका इस्तेमाल इन्हीं लोगों के पास है, पोजेशन में है, क्योंकि वो उनकी वैल्यू को समझते हैं। आम अमीर लोगों के पास आपने जा के किया, आपने ये सब देखा है? मिलियनियर्स तो कितने बना दिए जिनके पास ये सारी चीजें पड़ी हैं। आपने उन चीजों के नाम भी नहीं सुने होंगे जो कि हम चीजों को
एस्टैब्लिश करवा के आते हैं। और बाउंसर इसलिए जा रही है क्योंकि मैंने आज बातें ही वो की हैं जो कि पर्दे में थी आज एक्सपोजर हो गया उन सब का। मतलब हम फेक एस्ट्रोलॉजर्स को स्कैम और एक्सपोज कर रहे थे, साथ के साथ हमने जो रियलिटी है, जो हिडन सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ है, वो आज एक्सपोज कर दी। और उसके साथ भी जाते जाते आप कुछ एक दो और चीजें देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके काम अटकते हैं लास्ट मोमेंट पे, काम कई लोगों की एक समस्या है कि मेरी लास्ट मोमेंट पे डील खत्म हो गई, आते अटक गया, यहाँ तक आया और मुंह को न गया। तो ये सारी खिलवाड़ राहु केतु करते हैं। नॉर्थ एंड साउथ नोड्स, फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी में भी, एस्ट्रोलॉजी में साउथ नोड और नॉर्थ नोड ऑफ द मून प्ले पिवटल रोल। तो ये साउथ नोड नॉर्थ नोड और कुछ नहीं है, राहु केतु ही है। आपके लिए मेजर टाइम पे काम बिगाड़ने वाले यही हैं। तो अगर आपके ये सब हो रहा है तो मैं आपको ऐसी दो स्ट्रॉन्ग चीजें बताकर जा रहा हूँ जो कि आपका काफी हद तक राहु केतु की प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। एक तो आप राहु की दशा चल रही है और ये प्रॉब्लम है, तो आप धोबी जो कि हाथ से कपड़े धोता है, आप उनको मिठाई देना स्टार्ट कर दो एंड यू विल सून फाइंड कि आपका राहु शांत हो गया है। एंड दैट्स 100% ट्रू एंड टेस्टेड, ये होकर रहेगा। लेकिन कंडीशन यही, हाथ से धोने वाले धोबी घाट पे जो धोबी हैं उनको देना है। यही प्रॉब्लम आती है कि आप रेमेडी के सही तरीके से नहीं कर रहे होते और रेमेडी खराब हो जाती है, उपाय रिजल्ट नहीं दे पाता। और घर में खुद ही हाथ से धोते हैं तो लोग, अपनी मम्मी को ही नहीं खिला देनी मिठाई कि वो धोबी है। हमारे घर की धोबी मम्मी है। नहीं, आपको जो वे है वो यही है, क्योंकि वो उस प्लैनेट का रिप्रेजेंटेटिव है उस स्टेट में। अच्छा। तो आपको वहां जब मिठाई दोगे तो आप बेसिकली मंगल को दे रहे हो। ध्यान रहे, मंगल राहु को कंट्रोल करता है और मीठा मंगल है। तो जब आप धोबी को वो रेमेडी दे रहे हो तो आप मार्स को राहु के साथ कंबाइन कर रहे हो, तो आपका राहु शांत हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए जैसे किसी के घर में जैसे कोई लेडी है या कोई जेंट्स है जो 9 नंबर का है, तो उनको अगर अपन मतलब ये सारी 9 नंबर क्यों? 9 मंगल का होता है नहीं, अब यहाँ पे ये सब न्यूमरोलॉजी नहीं घुसानी बीच में कि 9 मंगल है तो हमने 9 नंबर वाले को दे दिया। नहीं, तो ये आपने नई रेमेडी इजाद कर दी। रील बना लेना इसकी, अब इसकी रील बना लेना, बढ़िया है। तो जनाब ये वाली पे मत जाइएगा जो सिंघानिया साहब बोल रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उस पे जाइएगा। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, छोटा मंदिर है, जिसका बिजली का बिल आप सामर्थ्य अनुसार उठा सकते हैं, तो आप उसका बिजली का बिल भर दीजिए। और अगर आपसे पूरा नहीं होता तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कराइए कि आपके मंथली जो बिजली का बिल है तो मैं इतने पैसे हर महीने देऊँ करूँगा, तो जिससे आपका राहु तुरंत शांत होने के लिए आ जाएगा। तो बेसिकली अपन मतलब बिजली का बिल मान लीजिए लोग नहीं कर पाए तो डोनेशन कराएं। डोनेशन आप ये करके करिए कि आपका मंथली बिल कितना है। सपोज उस मंदिर का बिल 5,000 आया है, तो आप अगर 1000 देने की कैपेसिटी में है तो आप उनके पुजारी या मंदिर की ट्रस्ट पे जाके पर्ची कटा के आइए कि हमने 1000 रुपीज बिजली के बिल के लिए दिए। दैट्स इट। क्योंकि राहु बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, और मंदिर का बिजली के बिल में जब हम उसको कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम अब उसको अपने प्लैनेट को दबा रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ जुपिटर एंड मार्स। अच्छा, दिस इज द बेसिक लॉजिक। ये स्ट्रॉन्ग उपाय है जो काम करेगा, और यही लोग नहीं कर पाएंगे। वो उसी चक्कर में लगे रहेंगे, पानी डालो, पानी में डालो, पानी में डालो, ये करो, जमीन में दबाओ, ये करो, जो कि बेसिकली 10 में से 8 लोगों की फेल होती है, 2 को थोड़ा बहुत पुश मिल जाता है बस। वो भी उनकी साइकोलॉजिकल, हाँ, वो साइकोलॉजिकल, कईयों को साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशन हो जाता है कि मिल गया रिजल्ट, वो कईयों को वाकई में 10-15% का मिलना था, वो मिल गया, पुश मिल जाता है, वो खुश हो जाते हैं और वो टेम्परेरी इफेक्ट आ जाता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आ पाता है। ये कितने टाइम तक करना है? आपकी समर्थ है, आप जितना मर्जी लंबे समय तक करेंगे आपका मेजर टाइम शांत रहेगा, बल्कि आपका धीरे धीरे पॉजिटिव वे में रिजल्ट देने लग जाएगा। अच्छा, ये नहीं एक बार दिया तो चलो जी हो गया काम, नहीं सर, देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस चीज का रिजल्ट आने लगा है, तो व्हाई नॉट टू डू दैट? इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो ना, कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करेक्ट। आप वैसे भी तो दान पेटी में कुछ डालने वाले थे, आप इस टाइप से करिए ना। अच्छा, तो एक धन का करंट दे जाए लोगों को। धन का करंट, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, धन का करंट। सर क्या इससे क्या धन बरसने लग जाएगा? मैं इसको ऐसे धन का करंट बोलता हूँ कि आपको धन का करंट लगेगा, आप झेल पाओ ना झेल पाओ आपके ऊपर है। मतलब कितना पैसा आएगा? अब ऐसे भी बोल सकते हो इतना पैसा, या ऐसे बोलोगे कि आपका जो करंट है ना, करंट है, करंट शब्द को कैसे भी इंटरप्रेट कर लो कि कितना आ गया। अब किसी के लिए तो लाखों आ गया, तो किसी के लिए हजारों आ गया, तो करंट लग जाना है, करंट लगना तय है। धन का करंट, लेट्स गो सर। तो पदार्थ तंत्र का ये उपाय है। इसमें आपको सिर्फ ये करना है, शनिवार के दिन पीपल
के पेड़ का पत्ता तोड़ के लाना है। शनिवार के दिन आप एक पत्ता तोड़िए डंठल समेत और उसको अपने घर लाइए, उसको गंगा जल से धोइए। गंगा जल इज जुपिटर। अगेन पीपल का पेड़ जो है वो सबसे पायस है, सैंक्शस है हमारे यहाँ। गंगा जल से धोइए, उसके बाद उस पर थोड़ा सा इत्र लगाइए। इत्र का प्रयोग क्यों? अगेन वीनस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जुपिटर और वीनस आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लग्जरी देगा और एक वेल्थ क्रिएट करता है। इसको करने के बाद आप जिस भी गद्दी पे बैठते हैं, जिस भी दुकान पे, ऑफिस पे, जिस गद्दी पे बैठते हैं उसके नीचे रखिए। अब आप उसके नीचे कोई चादर बिठा के रखिए, सीधा बैठ मत जाइएगा उसके ऊपर, ठीक है जी। तो उसके नीचे रखिए और आपको उसको 1 हफ्ते तक रखना है और नेक्स्ट सैटरडे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। उस पत्ते को अलग कर देना है, नेक्स्ट पत्ता तोड़ के लाना है, करके रख देना है। 7 सैटरडे 7 पत्ते जब आपके इकट्ठे हो जाए, इन 7 पत्तों की एक माला बना के, 2 वे में आप इसे कर सकते हैं। या तो आप इनकी माला बना के श्री राम लिखकर, या वो भी ना लिखिए, सिर्फ माला बना के हनुमान जी के चरणों में डाल दीजिए। या इसका बेस्ट वे है कि आप इसको जल प्रवाह कर दें। आपके जो नियरेस्ट नदी, बहता पानी, या आपको थोड़ा ट्रैवल करके भी जाना पड़े तो आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए। जिनको जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है वो मंदिर में पीपल के पेड़ पे भी रख के आ सकते हैं, भगवान के चरणों में भी रख के आ सकते हैं। इतना काम करिए और फिर देखिएगा थोड़ा थोड़ा झटका सबको लगेगा, करंट, धन का 440 वोल्ट का और झटका। कईयों को तो 440 का लग जाएगा, फिर वो कंप्लेंट करेंगे, अरे पैसा ही पैसा, लूट लो पैसा। बैंक तोड़ दो। वो मजा, बैंक को खोल डालो, आग लगा दो बैंकों में। इतना पैसे के साथ सर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी वेरी अमेजिंग पॉडकास्ट। एंड सर बहुत ही अच्छा लगा आज आप आए। एंड गाइज प्लीज इस पॉडकास्ट को लूप पे देखिएगा और शेयर इतना कर दीजिएगा कि आग लग जाए इस पॉडकास्ट की। इतने सारे लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, फालतू फेक एस्ट्रोलॉजर्स की एक्सपोज होने चाहिए और रियलिटी जो है वो सामने आनी चाहिए। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच, Thank you. आते रहिएगा।